अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी 1-2 मिनट वेट करके फिर अटेंडेंस स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर तक हम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसमें एक मैं वैसे एक अनाउंसमेंट करता हूँ प्रॉपर्टी टेबल से रिलेटेड कि अब जो थर्ड चैप्टर हमने करना है उसमें हमने प्रॉपर्टी टेबल्स को यूज़ करना है जो कि हमारी इस बुक के एंड पर गिवन है। आज उसका थोड़ा ओवरव्यू दूंगा आपको, आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेट सी बात है वो यूज़ करने आ जाएंगे। तो उम्मीद तो थी मुझे कि बुक आपने शायद ख़रीद ली हो, नहीं भी ख़रीदी तो शॉर्ट फॉर्म में पड़ी हुई है, लेकिन अगर हार्ड फॉर्म में बुक हो तो उससे ज़रा लर्निंग कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाती है, यानी हो अगर नहीं भी बुक है तो शॉर्ट फॉर्म में एलएमएस के ऊपर मैंने अपलोड की हुई है। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी कि जो मैं डेटा या बुक्स वगैरह गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर करता हूँ ना, तो उसमें जो यूएमटी का आपका ऑफिशियल आईडी है UMT पे जो आपका ईमेल आईडी है उस पर मैंने ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स को एक्सेस दी होती है। वो यूएमटी का कोई भी स्टूडेंट जो है अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से उसको एक्सेस कर सकता है। सम टाइम कुछ लोग पर्सनल आईडी से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो इनफरादी तौर पे तो मुझे आपके पर्सनल आईडीज़ का नहीं इलम कि किसके पास कौन सा आईडी है, तो इसीलिए मैंने उस तरह के किसी भी आईडी पर आपको एक्सेस नहीं दी होती। मैं जो यूएमटी के डोमेन पे कोई भी जो स्टूडेंट है वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो इन केस अगर आप कोई डेटा एक्सेस करते हैं तो आप अपने यानी कि जब ऑफिशियल आईडी से चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे तो आपको मेरे से एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको ऑलरेडी एक्सेस वहाँ पर दी होती है। तो अगर आप अपने को पर्सनल आईडी से चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो साफ ज़ाहिर है उसकी एक्सेस मैंने नहीं दी होती, तो वो फिर मेरे पास सम टाइम कोई ईमेल भी आई होती है कि इसको अलाउ किया जाए ये सेंस में। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके आईडीज़ पे आपके जो यूएमटी के आईडीज़ हैं उस पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सारी चीज़ें आपके लिए ओपन है। वो जब भी मैं शेयर करता हूँ उस पर मैं यूएमटी की जो डोमेन है उनके सारे स्टूडेंट्स को एक्सेस दी होती है। हाँ, अनइंटेंशनली या समहाउ बाय मिस्टेक कभी कोई चीज़ रह जाए तो एक अलग बात है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सबको एक्सेस जो है ना वो दी होती है। तो इसलिए आप अपनी ऑफिशियल आईडीज़ और ऑफिशियल लॉगिन्स वगैरह से ही चीज़ों को एक्सेस किया करेंगे। ठीक है जी, अब अटेंडेंस स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर मीनवाइल जो ज्वाइन करेगा उसकी अटेंडेंस लगा ली जाएगी। ओके जी, अब्दुल रहीम राउफ। सर वो ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कि ज्वाइन कर रहा है? ये पास बैठ के ज्वाइन कर रहा है? सर वो उसको अभी हाँ, मेरे सर ये वो लिंक ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं लड़के। हाँ ठीक। एक लड़के नहीं, सर क्या उसे मैसेज? पासवर्ड नहीं मिल रहा। पासवर्ड नहीं मेरा मसलन? सर वो कह रहा मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा, पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड तो अमूमन वैसे भी मांगता है, या आज ज्यादती कर रहा है वो मांग रहा है? तो पता नहीं सर, मेरा तो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाता है। 736313 है, उसे कह दो। नहीं, वो मेल सबको गई हुई है ना, तो वो यानी कि ये रूटीन मैटर है ना, ये बेसिकली कोई आज का मामला तो नहीं है, ये तो रूटीन मैटर है ना, जिससे जो चीज़ भी मांगता है ये रूटीन मैटर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
होगा जी। अब्दुल रहीम रऊफ आ गए जी। अब्दुल सुबहान, अब्दुल सुबहान भी नहीं है जी। ओके जी। अली हसन, यस सर। ठीक है। अमीर हमजा, अमीर हमजा नहीं है जी। आसिफ रहमान, यस सर। ठीक है जी। और दानियाल अली, दानियाल अभी नहीं है जी। और एहतशाम, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। फेरोज अहमद खान, प्रेजेंट सर। ठीक है। हमील जफर, यस सर। ठीक है जी। हुमैर अनवर, यस सर। ठीक है। मोहम्मद उमैर, यस सर। ठीक है। मोहम्मद आसफ मजीद, यस सर। ठीक है जी। मोहम्मद जुनेद असलम, प्रेजेंट सर। ठीक है। और मोहम्मद तैयब, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद अबू बकर आजम, यस सर। ठीक है। और मोहम्मद आकब जहूर, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद असद अशरफ, प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद बिलाल बाबर, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद बिलाल जुनैर, प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद हुसनैन, यस सर। ठीक है जी। मोहम्मद मोइस सईद, प्रेजेंट सर। मोइस सईद, आपकी आवाज़ वैसी अटकी है या इन्होंने दोस्तों ने तंग किया है? नहीं सर, वो खा रहा था कुछ। सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं क्या शायद किसी के मुंह पे बात हो। चले जी। मोहम्मद मोइस सईद हो गया। मोहम्मद रेहान मौजूद है जी। चलिए यस सर। लगा रहे हैं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी रेहान साहब। नहीं सर, वो आपकी आवाज़ मोहम्मद नहीं रेहान आई। ताहिर, कोई बात नहीं जनाब, माजरत चाहते हैं अगर नहीं आई तो। मेरा बाकियों को इंटरनेट जा रही वैसे। चलिए ठीक है जी। मोहम्मद शाहजेब अशफाक, प्रेजेंट सर। ठीक है। और मोहम्मद उस्मान, यस सर। ठीक है। मुकर्रब, मुकर्रब का वैसे तो मतलब करीब होता है मेरे ख्याल से, या तो यहाँ पे दूर आया ही नहीं हुआ। चलें जी। और मुकर्रब नहीं है। उमर शाहिद, उमर शाहिद नहीं है जी। रजा फैज, रजा मौजूद तो है। रजा का क्या सिस्टम है, आवाज़ कम कम इसकी आती। चलें जी, खैर प्रेजेंट लगा रहा हूँ रजा की। उसामा अफजल, यस सर। प्रेजेंट। ठीक है जी। और वलीद मुख्तियार, प्रेजेंट हूँ सर मैं। कौन प्रेजेंट है? वलीद, सर वलीद, यस सर मैं प्रेजेंट हूँ सर। ठीक है जनाब, प्रेजेंट ही लगाई है। और जैद इश्तियाक, जैद इश्तियाक, जैद इश्तियाक नहीं। अच्छा जी, लेट किसने ज्वाइन किया अभी? सर उमर जिसके शाहिद। अटेंडेंस एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर उमर शाहिद। जी जनाब, ठीक है। अब ठीक है। थोड़ा आप जब बोलेंगे तो मैं कोई उम्र सर्च करूंगा, फिर टिक नहीं मार करूंगा। इट विल टेक सम टाइम, नहीं क्या ख्याल है? अक्सर
सर अक्सर हो जाता है ना नेट का इशू कि आवाज नहीं, मुझे ये लगा। ठीक है ठीक। Yes, चले जी, yes. और कोई जिसने लेट ज्वाइन किया हो? अच्छा चले जी, अटेंडेंस के लिए फिलहाल इतना ही, ये सेव करते हैं मेरा। चलें जी। अच्छा जी, कोशिश कर लिया करें ज्वाइन, क्योंकि मैं तो आप लोगों का सुबह से वेट कर रहा होता हूँ कि कब 11 बजे और अटेंडेंस लगा के हम काम स्टार्ट करें, तो आप भी आ जाया करें, ठीक है। चलें जी, आज वैसे अटेंडेंस काफ़ी स्मूथ गई है, काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट रहा। चलें जी, अब हम जो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे वो फेज़ चेंज प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, और उस फेज़ चेंज प्रोसेस के अंदर हमने पीवी और टीवी डायग्राम को देखा था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम डायग्राम की हम बात करें तो टेम्परेचर जैसे जैसे फेज़ चेंज हो रहा था टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, कंप्रेस्ड लिक्विड से सैचुरेटेड और देन सुपर हीटेड वेपर में हम गए थे। और फिर हमने पीवी डायग्राम को देखा था। अब पीवी डायग्राम में और टीवी डायग्राम में डिफरेंस ये था कि जो प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम होती है, प्रेशर का जो रिलेशन है थोड़ा उल्ट रिलेशन है, यानी कि प्रेशर में ग्राफ जो था वो आपको डाउनवर्ड नज़र आ रहा था, टॉप टू बॉटम नज़र आ रहा था, ठीक है जी। सो फिर हम स्लाइड को ज़रा ओपन कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी, आज कुछ प्रॉपर्टी टेबल से रिलेटेड हमने करनी एग्जांपल्स वगैरह, तो उसको हम देखते हैं। आप सबके सामने एक स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी प्रॉपर्टी टेबल्स के नाम से, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब मैंने स्लाइड को चेंज कर दिया, अब आपके सामने आ रहा होगा 3.5 और प्योर सब्सटेंस लिखा होगा, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. आई होप सो, कैसे, ठीक है जी। सो एनी हो, हम क्या करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जब उसने अपना फेज चेंज नहीं किया होता और उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम होती है तो हम उसको प्योर सब्सटेंस ही कहते हैं, और ये डेफिनेशन भी हमने पढ़ी और इस पे हम सबका इत्फाक भी है। अब होता यह है कि जब हम उसको हीट सप्लाई करते हैं, उसका फेस चेंज होता है, तो फिर हमने ये देखना होता है कि इसका प्रेशर क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है। अगर इसको कहीं यूज़ करना है तो इसकी लेट से इंटरनल एंथैल्पी क्या है, इसकी एंट्रोपी क्या है। ये दो चार ऐसे वर्ड्स अभी मैंने बोले हैं जिनसे अभी आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, वो अब हो जाएगी। हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करना होता है, सो उस सेंस में हम प्रॉपर्टी टेबल को यूज़ करेंगे। और प्रॉपर्टी टेबल का मतलब ही ये है कि वहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, टॉपी, इस तरह की चीज़ें। सो दैट्स वाई हम उसको प्रॉपर्टी टेबल कह रहे हैं। तो ये सिंपल से असूल होते हैं, या तो आप कोई चीज़ फार्मूला लगाकर फाइंड आउट कर लेते हैं, या ये है कि टेबल गिवन और उस टेबल में आप देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या इस पर्टिकुलर प्रेशर पे क्या वैल्यू है। तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है प्रॉपर्टी टेबल से, आपको कोई फार्मूलाज या मैथमेटिकल टूल्स यूटिलाइज नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है जी। सो आई होप सो कि इंटरनल जो एनर्जी है उससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत इल्म ज़रूर होगा, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में भी उसको स्टडी किया था। सम हाउस पे एक दो न्यूमेरिकल्स भी थे हमारे। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है वैसे, कोई बताना चाहेगा कि व्हाट इज़ एन इंटरनल एनर्जी? सर जो सिस्टम की अपनी एनर्जी हो जिसकी वजह से वो ठीक अपनी है जी, स्टेट चेंज कर सके। ठीक है। और कोई जी लाजमी नहीं है कि वो स्टेट चेंज करे, यानी कि सिस्टम की जो अपनी एनर्जी है दैट इज़ फाइन। वो एक अलग बहस है कि वो किसी प्रोसीजर से गुजर कर उसने अपनी स्टेट चेंज करनी है या नहीं करनी। वो तो हम जब उसको किसी प्रोसेस से गुजारेंगे तब वो कोई स्टेट चेंज करेगा। बाकी अदरवाइज फर्स्ट कमेंट ठीक है कि वो जो इंटरनली जो उसके अंदर एनर्जी है वो उसको आप इंटरनल एनर्जी कह रहे हैं। लाइकवाइज जैसे कैंडल थी, तो कैंडल बिफोर द बर्निंग केमिकल की फॉर्म में उसके अंदर एनर्जी थी, बर्निंग के बाद वो हीट के अंदर शिफ्ट होगी, जो कि हमने एक सिस्टम लिया था और पहली एग्जांपल थी माइट बी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। इस सो एनी और कोई कमेंट जी इंटरनल एनर्जी के ऊपर? सर आप क्लोज सिस्टम हो, मतलब क्लोज सिस्टम कह रहे हैं? ठीक है, क्लोज सिस्टम चलें,
इससे स्टार्ट ले लें आप भी, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं, बात को थोड़ा एक्सटेंड करें। मतलब कि उसमें फिर अगर क्लोज सिस्टम में तो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल मतलब जो मोशन में होंगे उसकी एनर्जी को भी कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अगर आपने एक कुछ सर्टन एरिया मार्क कर लिया है, वो आपका अगर सिस्टम है, आप एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि वो आपका सिस्टम है। सपोज अभी पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो कंट्रोल वॉल्यूम लिखा हुआ डायग्राम में, और उसके साथ साथ डॉटेड लाइंस लगी हुई पिंक कलर की, जो कि डिफाइन कर रही हैं कि ये उसकी बाउंड्री है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप कोई बाउंड्री मार्क कर लेते हैं और उसके अंदर अगर पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, जो भी मामला आते हैं, वो डेफिनेट सी बात है उसके में ही आएंगी चीज़ें। सो खैर, इंटरनल एनर्जी पे वैसे भी थोड़ा लफ्जी मतलब से भी हमें पता है, थोड़ा सा हमें आइडिया उसमें क्लियर हो रहा है कि अच्छा ये इंटरनल एनर्जी होती है। और उसको रिप्रेजेंट हम किस सिंबल से करते हैं? इंटरनल एनर्जी का क्या सिंबल है? यू सर। यू। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यू, बिल्कुल ठीक है जी, यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट उसका जूल है, किलो जूल भी लिख लेते हैं हम। और अगर पर यूनिट मैस में अगर डिस्कस करें तो फिर यू जो है वो लोअर केस में आ जाता है और उसके यूनिट किलो जूल पर केजी में हो जाते हैं, जैसे स्लाइड में भी नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का हम इजाफा जब कर देते हैं एच के अंदर, अच्छा इंथाल्पी, अब इससे हमने बेसिकली इंथाल्पी की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही इंटरनल एनर्जी में हम पीवी ऐड करते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है, पीवी की जब हम टर्म ऐड करते हैं इसके साथ, ये वो फ्लो एनर्जी है जो कि इसको फ्लो करवा रही। फॉर एग्जांपल, अब अगर अभी आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो अगर किसी फ्लूइड ने फ्लो करना है, कोई भी फ्लूइड हो, तो डेफिनेट सी बात है अपने अंदर इंटरनल एनर्जी कैरी की होगा। अमूमन मैं आपको हॉट या कोल्ड वाटर की एग्जांपल देता हूँ, तो वाटर अपने अंदर एनर्जी कैरी किए होता है। कोल्ड और हॉट, आप जब अभी टेबल देखेंगे, आज के बाद जब टेबल देखना शुरू होंगे तो आप देखेंगे कि लो टेम्परेचर के ऊपर इंटरनल एनर्जी वाटर की कुछ और होती है, हाई टेम्परेचर के ऊपर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है। वो हाई क्यों हुआ है? आपने उसको हीट सप्लाई किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, वो कोल्ड से हॉट हो चुका। सो इंटरनली कोई ना कोई एनर्जी होगी। कोई भी फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी। वो फ्लो क्यों कर रहा है? उसको फ्लो नहीं करना चाहिए। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसको फ्लो करवा रही है? ठीक है ना, एक चीज़ है, वो पार्टिकल, एक पड़ा हुआ पार्टिकल तो आगे नहीं जाएगा अनटिल अनलेस कि आप उस पर कोई ना कोई एनर्जी अप्लाई करें। ऐसे ही होता है ना? यस सर। ठीक है। यस। सो उसने फ्लो करना है। सो हम उसको, जो पीवी की टर्म है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दैट मीन्स कि ये वो एनर्जी है जो कि उसको फ्लो करवा रही है, या उसके जो फ्लूइड है उसकी फ्लोइंग के प्रोसेस में जो है वो यूटिलाइज होगी। तो जब आप U प्लस पी का कम्बिनेशन करते हैं, यानी कि द कम्बिनेशन U प्लस पी इज फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन द एनालिसिस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, यानी कि ओपन सिस्टम है। अब ये क्यों उसने कहा गया है कि आप अमूमन आपको ये कंट्रोल वॉल्यूम में नज़र आएगा? कंट्रोल वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या होता है? ओपन सिस्टम। क्या आप उसको कहते हैं? ओपन सिस्टम। ठीक है, कि इंटरनल एनर्जी उसकी मौजूद है और साथ में प्लस किसका सिंबल आ गया? पीवी का। सो जब आप U प्लस पी करेंगे, दैट मीन्स कि आप किसकी बात करें? इंथाल्पी की। तो अब जब टेबल के अंदर हमें इंथाल्पी का कहीं वर्ड नज़र आएगा या H का कहीं वर्ड नज़र आएगा, तो दैट मीन्स इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। और ये अब क्या हमने एक नई टर्म सीखी है, इंथाल्पी। इससे पहले इंटरनल एनर्जी से हम थोड़ा फेमिलियर थे। तो खैर, अगर टेबल में हमें इंथाल्पी की टर्म नज़र आती है तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास U और PV का जो है वो दैट इज़ अ कम्बिनेशन। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि जी हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है। अच्छा जी, इसी तरह हमें कोई क्वेश्चन गिवन होगा और हम उसकी लेट से कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, तो हमने डेफिनेट सी बात है कोई ना कोई चीज़ फाइंड आउट भी करनी होगी। अभी मैं आपको बुक पे दिखाऊंगा कि हमारे पास टेबल्स के नाम होते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेबल A4 देखूँ, हमारे पास कोई तकरीबन 1 से लेके 20 तक टेबल होंगे। हमने उनके नेम से हमें आइडिया हो जाएगा अपना क्वेश्चन को पढ़ के कि हमने कौन से टेबल पे जाना है। और ये चीज़ें
एक दो लेक्चर्स के अंदर आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। यहाँ पर उसने लिखा हुआ टेबल A4 के अंदर के सैचुरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर अंडर टेम्परेचर। अब अगर लेट से मुझे कोई क्वेश्चन दिया होता है, तो क्वेश्चन के अंदर अगर कॉम्प्रेस लिक्विड हो या सुपर हीटेड वेपर हो या सैचुरेशन जो है वो सैचुरेशन का रीजन हो, तो आप किस टाइम टेबल A4 को यूज़ करेंगे? मुझे इसके नाम से लग रहा है कि मुझे इसको उस वक्त यूज़ करना चाहिए जब मेरा जो फ्लूइड है वो सैचुरेशन कंडीशन में हो। ठीक है, ना तो मैं कंप्रेस लिक्विड में टेबल A4 यूज़ कर सकता हूँ और ना ही मैं सुपर हीटेड के केस में यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं किस केस में करूँगा? जब मैं सैचुरेशन रीजन में होऊंगा। आपको क्या लग रहा है नाम पढ़ के? टेबल A4 टॉप के ऊपर, हाँ जी, क्या आइडिया हो रहा है? यस सर, जब वो सैचुरेशन कंडीशन में होगा तब हम A4 ठीक है। और अगर मेरे पास रेफ्रिजरेंट हो, अभी ये वाटर लिखा हुआ, अगर मेरे पास रेफ्रिजरेंट हो R134A रेफ्रिजरेंट, तो क्या फिर भी मैं ये टेबल यूज़ करूँगा या मैं रेफ्रिजरेंट के टेबल में जाऊँ? ये आपसे क्वेश्चन है कि अगर मुझे रेफ्रिजरेंट का क्वेश्चन आ जाए तो फिर भी मैं वाटर के टेबल में जाऊँ या रेफ्रिजरेंट का टेबल मुझे देखना चाहिए? सर अगर उसका टेबल है तो हम उसमें जाएंगे। अच्छा, सर उसमें ही शायद जाए। जो चीज़ पूछी हुई है उसी की टेबल को ही यूज़ करना डेफिनेट सी बात है, ठीक रहेगा ना। वाटर की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, रेफ्रिजरेंट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह यहाँ पे गैसेस का नाम लिख दिया जाए और हम वाटर के टेबल में फिर रहे हों, फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस लिखी हो यहाँ पर, और हम वाटर का टेबल यूटिलाइज करें, तो उन दोनों को तो दूर दूर तक आपस में कोई जो है ना वो सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, यस तो सर। हमें स्टेटमेंट पढ़ के बड़ा क्लियर पता चल रहा होता है कि हमने क्या काम करना है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ ये जो टाइम हम, हाँ जी बताएं। टेबल 5 है ये भी तो अगर देखा जाए तो सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ही है, अगर हम अंडर प्रेशर और अंडर टेम्परेचर को ना देखें। हम देखा करेंगे, अभी हमने बहुत कुछ देखना है। अभी जो है ना वो हम और तुम दोनों मिलकर तिफले मकतब हैं। ठीक है, तो अभी ज़रा आगाज़ पकड़ रहे हैं, हम सारी चीज़ों को देखा करेंगे और बड़ा डीपली देखा करेंगे। टेम्परेचर को भी देखेंगे, प्रेशर को भी देखेंगे। ठीक है, और बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि कौन सी बात कब एड्रेस करनी है, इसीलिए अभी वो दो लफ्ज़ों की नौबत नहीं आई, इसलिए उनको अभी ज़रा रोक के रखा हुआ है। हम जब थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो फिर बड़ा डीपली हम देखेंगे। हमें टेबल दिया ही नहीं होगा, हमें बताया ही नहीं होगा कि कौन सा टेबल यूज़ करना है, हम खुद से फैसला करेंगे। ये भी अभी वक्त आना है। ठीक है, समझ लगी ना बात की? सो वो यस सर। अभी बड़े मामला हमने देखने हैं। टेबल हमने खुद से आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उस टेबल में पहुंचेंगे। पहले 2-3 क्वेश्चंस में आपकी मोटिवेशन के लिए आपको टेबल बताया जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टेबल हम खुद से आइडेंटिफाई करेंगे और बिल्कुल करेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे 100%। कोई भी 1% का भी एरर नहीं होगा, बिल्कुल बेहतरीन किस्म का। ठीक है, सो एनी हो, खैर ये है कि हमें चीज़ों को थोड़ा बहुत इल्म होगा। अच्छा, ये कुछ चीज़ें लिखी हैं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ये टेम्परेचर लिखा हुआ डिग्री सेल्सियस में, उसके आगे लिखा हुआ सैचुरेशन प्रेशर किलो पास्कल और पी सैचुरेटेड। मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये पी सैचुरेटेड और सैचुरेशन प्रेशर, इससे आपको क्या नॉलेज मिल रहा है? इसके साथ सिंपल वो लिख देता प्रेशर। किलो पास्कल तो उसका यूनिट आ गया, पी सैचुरेशन। बात सैचुरेशन की है, किलो पास्कल की नहीं की। सैचुरेशन जो प्रेशर है इसको सिंपल प्रेशर लिख देता, व्हाई इज सेइंग सैचुरेशन प्रेशर, और सिंपल इसको पी लिख देता। सर टेम्परेचर में भी है ना सैचुरेशन टेम्परेचर, तो सर इसलिए सर उसने टेम्परेचर में अगर है तो वॉल्यूम के साथ भी सर इसका मतलब कि स्पेसिफिक इस टेम्परेचर पे इसका प्रेशर ये होगा, इस टेम्परेचर पे प्रेशर ये होगा। वो तो टेबल से भी वैसे आइडिया हो रहा है कि
यानी कि इस टेम्परेचर के आगे जो प्रेशर लिखा होगा वही उस टेम्परेचर पे प्रेशर होना। वो तो टेबल कोई भी सादा बना हो या कोई भी चीज़ हो, वो टेबल की नोयत ही ऐसी होती है। टेबल का मतलब ये होता है किस पॉइंट पे ये वैल्यू, इस पॉइंट पे ये वैल्यू। स्पेसिफिकली हम उसको सैचुरेटेड किस का टर्म क्यों यूज़ करें? हाँ जी, साथ साथ पढ़ते नहीं हैं आप लोग। ये जिस जिस दिन आप लोगों ने क्विज नहीं दिया उस दिन भी मैंने पीवी और टीवी डायग्राम करवा के रिकॉर्डिंग लगा दी थी। फिर उससे अगले दिन जब आप आए हैं तो फिर मैंने एक दफ़ा दोबारा पीवी और टीवी डायग्राम रिपीट की थी। अदरवाइज मेरी वही तरफ से सर तो विजन है ना सर। मौका देना, अभी बात कुछ चल रही है। आप लोगों से सवाल पूछा आपने, आप हैं बोलने वाला मरहला ख़त्म हो चुका है। तो आपको क्विज से अगले वाले लेक्चर में मैंने फिर दोबारा टीवी और पीवी डायग्राम बताई है। तो अगर एक रेपिटेशन उस दिन आपको बताया भी है कि ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो अगर कोई बंदा रेपिटेशन पे कोई चीज़ लेके आ रहा है या बता रहा है तो वो चीज़ों की नोयत को समझा करें। अगर मैंने आपको वैसे फ़ारग करना होता या को इसको भगाना होता कोर्स को तो मैं करवा चुका था। मैं उसमें मेरी तरफ से तो 35-40 मिनट फिर ज़ाया ही हैं, लेकिन मैंने फिर उसको दोबारा बताया ताकि आप चीज़ों को सीखें और साथ साथ लेक्चर को पढ़ कर आया करें। मैं अक्सर एलएमएस पे देख रहा होता 2-2 3-3 4-4 हफ्ते किसी ने लॉगिन ही नहीं किया होता। तो जैसा स्टूडेंट जिसने लॉगिन नहीं किया, जो स्लाइड्स या चीज़ों को नहीं पढ़ रहा, वो नॉलेज में कहाँ पर बैठा होगा ये उसका अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमें तो जज करने की ज़रूरत नहीं है। सो सैचुरेशन प्रेशर जो है, और एक और चीज़ होती है कि ख़ास करके इंजीनियरिंग में या कहीं भी कम्बिनेशन के साथ स्टडी होती है ना। एक चीज़ पीछे बता दी है, वो जब आगे पूछेंगे अगर आता ही नहीं है तो वो तो कॉन्सेप्ट तो नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। और थोड़ी अपनी ज़ात पे रहम किया करें, ठीक है। थोड़ा बड़े हो जाएं, ये कोई मेडिसिन नहीं मिलती बड़ा होने की, आपको ख़ुद से मैच्योर होना पड़ेगा, ठीक है। अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड करें ज़रा। सैचुरेशन प्रेशर में जो है, क्योंकि साहब ज़रा 30 की क्लास है, कोई एक तो बताए ना कि क्या होता है। तो सैचुरेशन का वर्ड इस वजह से है कि लेट से 85 का अगर टेम्परेचर है तो जो वाटर के लिए चौंकी ये टेबल बना हुआ, तो वाटर 85 पे जब आपके पास फेज चेंज करना स्टार्ट करेगा, पी सैचुरेटेड या टी सैचुरेटेड वो वाला पॉइंट होता है, वो वाला प्रेशर या वो वाला टेम्परेचर होता है जब कोई भी सब्सटेंस फेज चेंज प्रोसेस से गुजर रहा हो। तो यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, दैट्स वाई इसके साथ सैचुरेटेड का टर्म है। जहाँ पर आपके पास ग्राफ की जो लाइन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बनाऊँ, ये मैंने बना दी है ये पीवी डायग्राम, तो ये जो कांस्टेंट लाइन हो चुकी होती है ये वो पॉइंट आपके पास पी सैचुरेटेड जब आपके पास चेंज हो रहा है। सो दैट्स वाई हमारे पास प्रेशर के साथ सैचुरेशन का टर्म है और पी के साथ भी पी सैट लिखा हुआ, पी सैचुरेटेड। इसी तरह हमारे पास आगे स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अब ये स्पेसिफिक का वर्ड ही बता रहा है कि वॉल्यूम का यूनिट अब पर केजी में होगा, वॉल्यूम अब क्यूबिक मीटर में नहीं होगा। तो एक तो नाम भी मुझे बता रहा और यूनिट भी मेरी हेल्प करे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर, क्योंकि जब हम टीवी डायग्राम बना रहे होते हैं, मैं उसको ये नीचे राइट साइड पे बनाने लगा हूँ। लेट से अगर मैं टीवी डायग्राम बना रहा हूँ, टेम्परेचर और वॉल्यूम डायग्राम, तो मुझे पता है कि ये वाला जो मेरा पॉइंट होता है वो सैचुरेटेड लिक्विड होता है और उसका वॉल्यूम होगा Vf, और ये वाला जो मेरा पॉइंट होता है वो सैचुरेटेड वेपर होता है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो Vg होगा। तो सैचुरेटेड वेपर और सैचुरेटेड लिक्विड और वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये 0.01032 से इंक्रीज़ होकर 2.8 है। और अगर डायग्राम में भी देखें तो Vf के बाद जब आप Vg पे जाते हैं तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू बढ़ रही होती, तो वो भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह एक VFG की हम टर्म यूज़ करेंगे जो कि डिफरेंस होता है बिटवीन VG एंड VF, यानी कि वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस क्या आया, जो पूरी स्ट्रेट लाइन है वो, तो दैट इज़ VG माइनस VF। अगर कहीं हमें वॉल्यूम का डिफरेंस देखना हो तो वो हमारे पास VG माइनस VF होगा।
ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसे भी हम एक न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। HFG हमें वो इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन या वेपराइजेशन की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। तो फिर हम अपना जो टेबल है उसके अंदर HFG की वैल्यू को नोट डाउन करेंगे, क्योंकि वेपराइजेशन की बात करेगा और हमें पता है कि इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन का सिंबल HFG है। और ये भी हमें पता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू वेपराइज अ यूनिट मास ऑफ अ सैचुरेटेड लिक्विड। तो ये सारी डेफिनेशन की वर्डिंग भी वेपराइजेशन में हमारी हेल्प कर रही होंगी। उसने वहाँ पे वेपराइजेशन का वर्ड लिखा होगा तो हम अपने टेबल से HFG की वैल्यू दे के उसको बताएंगे और इस डेफिनेशन को हम न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो यूटिलाइज करेंगे। अब मैं टेबल जो है कोशिश करता हूँ कि बुक पे एक दफ़ा टेबल पे जाया जाए ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि टेबल्स किस तरह के होते हैं या हमने चीज़ें क्या फाइंड आउट करनी होती हैं। Just a second. तो जी ये हमारे पास है प्रॉपर्टी टेबल की लिस्ट जो है वो। अगर हम इसमें देखें तो मेरे पास जो टेबल A1 है उसके साथ लिखा हुआ है कि मोलर मास गैस कंटेंट्स के आइडियल गैस साफ सारे वाटर के अंदर तो ये यूज़ नहीं होने। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन लिक्विड सॉलिड्स फूड, ये टेबल A4 के साथ लिखा हुआ सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल, या टेबल A5 के साथ लिखा हुआ सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल, और टेबल A4 के साथ लिखा हुआ सुपर हीटेड वेपर। अब मुझे यहाँ से आइडिया हो रहा है कि कौन से पे मैंने किधर मूव करना है। टेबल A7 पे लिखा हुआ कॉम्प्रेस लिक्विड, और A2 पे लिखा हुआ जी सैचुरेटेड आइस वाटर वेपर, और ये TS डायग्राम है। फिर जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ अक्सर न्यूमेरिकल में मेरे पास यूज़ होंगी, फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट, और सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट की प्रेशर टेबल है, ये सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट है। साथ साथ सब्सटेंस भी चेंज हो रहा है मेरे पास। फॉर एग्जांपल आइडियल गैस आ जाती है मेरे पास, तो उसके लिए टेबल A17 एक डिफरेंट टेबल है, नीचे नाइट्रोजन ऑक्सीजन। और तो इट फील्स लाइक के नेम मैं डेटा पढ़ूंगा और डेटा से मैं देखूंगा कि मेरे पास किस टाइप की चीज़ें मैंने कहाँ पर जाना है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज़ का मोलर मास वगैरह रिक्वायर है, मैं यहाँ पर आ गया। कोई क्रिटिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर है, यहाँ पर आ गया। फॉर एग्जांपल अभी टेबल A4 वो वहाँ पर पिछली स्लाइड में था जिससे मैंने पी सैचुरेटेड का क्वेश्चन किया था। देखिए लिखा हुआ है सैचुरेटेड वाटर
साथ में टेम्परेचर टेबल भी लिखा हुआ है। इसका भी ऐसा ऐसा बताऊंगा कि टेम्परेचर और प्रेशर टेबल्स के नाम के साथ क्यों लिखा होता है। और ओके जी, ये डिफरेंट टेम्परेचर है जी, 0.015 10, ये उस पर पी सैचुरेटेड। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अगर इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो उसके आगे इंटरनल एनर्जी किलो जूल पर केजी में दी हुई है। एंथैल्पी निकालनी है जिसको भी स्टडी किया वो ये दिया हुआ। जो मैं आपसे कह रहा था कि एक डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे तो ये लिखा हुआ है ई वैप एच एफ जी, इसको भी हम यूज़ करेंगे। आगे आपके पास एंट्रोपी है, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस होती है, उसे चैप्टर नंबर 7 में जाके डिस्कस करेंगे। तो ये हमें आइडिया है चीज़ों का। इसी तरह टेबल A5 जो प्रेशर टेबल हमारे पास, और इसी तरह अगर सुपर हीटेड में देखें तो अब इसमें टेम्परेचर है और वॉल्यूम है। अब इसमें सैचुरेटेड का वर्ड गायब हो गया, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे कि क्यों नहीं है। अब इसमें कुछ और मामला आते हैं, प्रेशर वगैरह दिए हुए साथ में, आपके पास बॉक्सेस बने हुए, सर्टेन प्रेशर पे ये वैल्यू है। तो खैर नहीं हो, ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि ये होते किस तरह के हैं। बारी बारी को यूज़ जब हम करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इनको इस्तेमाल कैसे करना। अभी जस्ट टेबल दिखाने का मतलब जस्ट एक ओवरव्यू था कि ओके जी टेबल नाम की भी कोई चीज़ है, और अगर है तो वो किस तरह की देखने में लगती है या पढ़ने में। अभी सिर्फ ये मकसद था। वापस आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो ये जो स्लाइड के अंदर एक छोटा सा जो टेबल था दैट वाज अ पार्शियल लिस्ट, ये उसका एक टुकड़ा लिया गया था जस्ट आपको समझाने के लिए। ओके जी, अब हमारे पास नाम वगैरह यहाँ पर नहीं है, कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं, तो हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि ये जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है राइट साइड पे, ये मुझे बताएं कि ये सैचुरेटेड लिक्विड है या सैचुरेटेड वेपर है। ये जो लिक्विड ब्लैक कलर, ये सैचुरेटेड आपके पास लिक्विड वाला लिक्विड पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये जो ग्राफ के ऊपर होता है ये वाली चीज, वेपर सैचुरेटेड वेपर। ये सैचुरेटेड वेपर है, ठीक है जी। और ये लिक्विड और वेपर के दरमियान वाले रीजन को क्या कहते हैं? ये सर जो मिक्सचर रीजन दोनों का। ये आपके पास मिक्सचर मिक्सचर रीजन है, ठीक है जी। यस मैं मिक्स लिख देता हूँ, ठीक है जी। और ये जो सैचुरेटेड वेपर के बाद ग्राफ ऊपर को चला जाता है, ये कौन सा रीजन होता है? सुपर हीटेड। ये आपके पास सुपर हीटेड वेपर, ठीक है जी। और ये सैचुरेटेड से नीचे नीचे जो रीजन रह रहा होता है ये कौन सा होता है? सैचुरेटेड लिक्विड से भी पीछे पीछे ये कंप्रेस लिक्विड होता है, क्या है जी? कंप्रेस। ठीक है, ये वो डेफिनेशन है जो उस दिन पढ़ते हुए बड़े परेशान होंगे या परेशान थे, तो जस्ट फिंगर टिप्स पे हमारी चीज़ें ऐसे आसानी शुरू हो जाएंगी, कौन सा क्या रीजन होता है और किस टाइप की चीज़ें होती हैं। और इनको मैं अगर क्लियर कर दूं, ये उसने कैसे लिख दिया, यहाँ पर एरो लगा के, ये एरो लगा के वो लिख रहा है कि सैचुरेटेड लिक्विड है ये, वो तो पता लग गया कि ये वाला जो ग्राफ पे पॉइंट होता है सैचुरेटेड लिक्विड होता है, तो उसने लिख दिया सैचुरेटेड लिक्विड, और पी पे उसने लिख दिया 100 किलो पास्कल, ठीक है जी। ये आपके पास ये कौन सी डायग्राम है, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पीवी डायग्राम है या टीवी डायग्राम? सर पीवी। आपको कैसे पता चला? यानी कि अगर मुझे नहीं इल्म और मुझे आपने बताना हो कि पीवी क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम है वो। वर्टिकल एक्सिस पे आपको यस सर प्रेशर गिवन है, तो ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सैचुरेटेड वेपर है और उसका प्रेशर क्या है, 100 किलो पास्कल उसका। अच्छा, ये प्रेशर चेंज क्यों नहीं हुआ? ये 100 की वैल्यू कांस्टेंट ही है। ये आप दोनों देखें, ये सिलेंडर्स के अंदर राइट साइड पे दोनों सिलेंडर्स के अंदर एक सैचुरेटेड लिक्विड और एक वेपर है, दोनों का प्रेशर सेम है। वाई? क्योंकि सर ये वो पॉइंट है जब जो एनर्जी है फेज चेंज होने में लग रही है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इस पॉइंट पे। बिल्कुल, ये आपके पास पी सैचुरेटेड या टी सैचुरेटेड के ऊपर प्रेशर या टेम्परेचर जो है वो जो भी करस्पॉन्डिंग है, अगर पी की बात है तो पी सैचुरेटेड सेम रहेगा, और अगर टीवी डायग्राम है तो टी सैचुरेटेड सेम रहेगा। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ओके जी,
ये इस साइड पे आ जाते हैं, लेफ्ट साइड पे। ये कौन सी डायग्राम है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया लेफ्ट साइड वाले को। टेम्परेचर वॉल्यूम। टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम है बिल्कुल। और ये 90 वाला जो टेम्परेचर है, ये टी सैचुरेटेड है, ये सिंपल टेम्परेचर है। ये 90 वाला जो 90 को टी सैचुरेट, ये दैट इज टी सैचुरेटेड। और ये देखें, ये वी एफ पे भी वही है और वी जी पे भी वही है, सही। यस सर। वी एफ पे भी वही है। तो ये क्या बात है। अब आपने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, तो इसकी जो टी सैचुरेटेड की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी वो था द टेम्परेचर एट विच, तो द टेम्परेचर कौन सा, 90। सो द टेम्परेचर एट विच, ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस चेंजेस इट्स फेज। तो ये वाटर के केस में प्योर सब्सटेंस कौन सा, वाटर, और वो फेज चेंज कर रहा है अपना। और आगे एंड पे टर्म लिखी होती थी एट अ गिवन प्रेशर, तो एट अ गिवन प्रेशर यहाँ पे कौन सा है, 70 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वाइज भी हमारे पास उसी टाइप की चीज़ें। ठीक है जी, ये था यहाँ पर। और ये नीचे वाली जो डायग्राम है वो पीवी डायग्राम है, उसमें हमें जो प्रेशर है उसका यूनिट पीएसआई में है, और जो वॉल्यूम का यूनिट है वो क्यूबिक फीट में है, जो ब्रिटिश यूनिट होते हैं। और हम एसआई यूनिट्स को चूँकि डिस्कस करें। ओके जी, तो ये थोड़ा सा चलें, और हमारी हम फेमिलियर हो गया पीवी डायग्राम से या टीवी डायग्राम से। ओके जी, अभी एक छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन है कि अ रिजिड टैंक contains 50 kg of saturated liquid water at 90 डिग्री C। अब मुझे ये बताएं कि पहली स्टेटमेंट में, पहले सेंटेंस में आपको क्या कोई आइडिया हुआ है कि यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो कौन सा है, वाटर है, गैस है, रेफ्रिजरेंट है, क्या चीज़ है। पहली लाइन पढ़ के कोई आइडिया वाटर हुआ? सर वाटर, यस वाटर कहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे तो फील नहीं हो रहा लिखा हुआ कहीं। सर, सैचुरेटेड लिक्विड वाटर। यस सर। ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी ये सैचुरेटेड लिक्विड वाटर लिखा हुआ, वाटर को हमने हाईलाइट कर दिया क्योंकि अक्सर आप बात कर रहे होते हैं ना, चैप्टर का नाम भी ये है कि प्योर सब्सटेंस फेज चेंज। और पीवी टीवी डायग्राम में हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, फेज चेंज प्रोसेस। सो वाटर, हमें आइडिया हुआ कि ओके जी जो टेबल्स देखने हैं वो वाटर के देखने हैं। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की है कि टेबल्स के साथ नाम लिखे होते हैं, अक्सर लिखा होता है सैचुरेटेड लिक्विड, सुपर हीटेड वेपर और कंप्रेस लिक्विड। अभी आपने देखा था वाटर के 3 टेबल थे वहाँ पर, और यस सर। 3 की बजाय भी 4 थे, वो बाद में बताऊंगा कि 4 क्यों कह रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब ये है कि सिर्फ वाटर से काम नहीं चलेगा, ये भी फैसला करना है कि वाटर के स्पेसिफिकली कौन सा टेबल देखना है। A4 भी वाटर का है, A5 भी वाटर का है, A6 भी, A7 भी लेट से, तो कौन सा मैं टेबल देखूँ, तो वो हमें बताएगा। उससे पिछली वाली स्टेटमेंट वो लिखा हुआ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर, तो कौन सा टेबल देखना है, सैचुरेटेड। कौन सा टेबल सैचुरेटेड। देखना, सैचुरेटेड टेबल सैचुरेटेड देखना। लिक्विड, सैचुरेटेड को भी मैंने हाईलाइट कर, कौन सा टेबल देखना है जी, सैचुरेटेड का। और सैचुरेटेड। रहेगी बात कि लिक्विड को क्यों नहीं हाईलाइट किया, तो जो सैचुरेशन टेबल होता है, सैचुरेटेड जो टेबल होता है उसके अंदर लिक्विड का भी डेटा दिया होता है और वेपर का भी दिया होता है। सैचुरेशन का मतलब ही ये है कि उसमें लिक्विड का डेटा भी होगा और वेपर का भी होगा। और जब आप लिक्विड और वेपर को अलहदा कर देते हैं, फैसला कर लेते हैं, तो फिर वो टेबल सैचुरेटेड नहीं रहता। अगर फुली आप उसको वेपराइज कर दें तो वो सुपरहीटेड वेपर में आ जाएगा, उसके टेबल में भी ये बहस नहीं रहेगी कि लिक्विड है या वेपर है। और अगर आप वेपर बनने ही नहीं देते, उससे पहले कंप्रेस लिक्विड में रहते हैं, तो फिर भी ये बहस नहीं है कि वो लिक्विड है या वेपर है, फिर वो सारे के सारा कंप्रेस लिक्विड फॉर्म में। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें अभी हमने सेपरेट की हैं। और फिर लिखा हुआ कि डिटरमाइन, चलिए स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लेते हैं। रिजिड टैंक कंटेन्स 50 kg, यानी कि जो उसका मास है, इन केस अगर आप कहीं मास यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ 50 kg और ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर। आपको पता है मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो किलोग्राम्स के अंदर ही होता है। और एट 90 डिग्री C टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। और डिटरमाइन द प्रेशर इन द टैंक एंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है और प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है विद इन द टैंक। और स्टोरी सारी उसने आपको बता दी कि 50 kg है, यूँ है, और सारे सारे मामला आपके सामने। अच्छा जी,
अब इसमें अगर आप चीज़ देखें तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी की मन है मैथ्स के अलावा, क्योंकि आपने टेबल्स देख लिए, टेबल के अंदर मैथ्स का कोई कॉलम नहीं है, तो मैथ्स कोई खास हमारी हेल्प नहीं कर सकता। टेबल के अंदर कॉलम से टेम्परेचर के, प्रेशर के, वॉल्यूम के, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इंथैल्पी के, तो मैथ्स को छोड़ के ऐसी कौन सी चीज़ डेटा में गिवन है जो कि थोड़ी टेम्परेचर हेल्पफुल सर। साबित हो सकती है? टेम्परेचर सर 90 डिग्री। टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि टेबल्स के नाम के साथ अक्सर लिखा होता था टेम्परेचर टेबल या प्रेशर टेबल, ठीक है। तो अगर आप यस सर। सैचुरेटेड लिक्विड का अगर A4 पे मैं इसको अगर मैं टेबल्स के ऊपर जाऊं तो टेबल्स मेरे पास A4 में उस पर यानी कोशिश करता हूं कि मेरे पास A4 टेबल भी है और A5 भी है ना। जस्ट अ सेकंड, मेरे पास बुक थी, ठीक है जी, बुक में अभी कोई शेयर किया। अब बुक में अगर आप देखें ना तो मैंने आपके पास टेबल्स को हाईलाइट कर दिया। ये लेफ्ट साइड पे जो बुक मैंने शेयर की उसके लेफ्ट साइड पे मैं कर्सर को मूव कर, आप देखिए टेबल A4 के आगे क्या लिखा हुआ, टेबल सर A4 बुक के नहीं आगे, नजर आ रही, वो बुक स्लाइड ही नहीं है। है, ठीक है ठीक है, मैं चलो अब आ गई सर। ठीक है। अब ये बताएं कि टेबल A4 ये लेफ्ट साइड पे जहाँ पे लिस्ट बनी होती है, लेफ्ट साइड पे आप देखें टेबल A4 के आगे क्या लिखा हुआ है, ये हाईलाइट हुआ हुआ है। टेबल A4 के आगे क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर टेबल। वाटर टेम्परेचर। सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल। और नीचे देखें कि टेबल A5 के आगे क्या लिखा हुआ है, ये टेबल A5 को मैं अब हाईलाइट करता हूँ, सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल। प्रेशर टेबल। वाटर प्रेशर टेबल। प्रेशर टेबल। तो अभी थोड़े से नॉलेज के अकॉर्डिंगली आपको क्या फैसला कर सकते हैं कि आपको A4 देख रहे हैं या A5 देख रहे हैं? A4 सर देखेंगे A4। सर। A4 सर। A4 देख लेते हैं, चलें जी, अभी कह रहे हैं जी A4 देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि A4 में अगर आप देखें ना तो उसका पहला कॉलम है टेम्परेचर का। टेम्परेचर को देख के मैं माइट भी आगे वाली चीज़ें फाइंड आउट कर सकूं, लेकिन जब मैं आऊँ ना प्रेशर टेबल पे A5 पे तो उसका पहला कॉलम है प्रेशर का, और प्रेशर तो मुझे गिवन ही नहीं है, बात समझ रहे हैं? उसका यस पहला सर। कॉलम है प्रेशर का, तो प्रेशर को तो देख के मैं कोई चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता क्योंकि प्रेशर तो गिवन नहीं है और प्रेशर ही मैंने फाइंड आउट करना है। सो ओके जी, टेबल A4 को मैं देखता हूँ, ज़रा मैं स्लाइड पे अगर मैं देखूँ तो उसने कहा था कि 90 पे जो है ना वो प्रेशर को फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। रिजिड टैंक कंटेन्स, मैं खुद से पढ़ देता हूँ ना, मैं आपके सामने बुक वगैरह शेयर किया। रिजिड टैंक कंटेन्स 50 kg ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर एट 90 डिग्री C, डिटरमाइन द प्रेशर इन द टैंक। तो 90 डिग्री C पे आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है सैचुरेटेड लिक्विड पे। तो मैं उसी बुक के अंदर 90 डिग्री पे देखता हूँ कि प्रेशर क्या है मेरे पास। तो अगर मैं टेबल पे देखूँ, मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करता हूँ, जैसे 70.18। ये देखिए, ये मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया। 90 डिग्री के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है? 70.183। इसके यूनिट्स कौन बताएगा? यूनिट ऊपर टॉप पे लिखा हुआ सैचुरेटेड प्रेशर P सैचुरेटेड किलो पास्कल, समझ रहे हैं ना बात? ये किलो यस सर। पास्कल के अंदर कॉलम है। तो 90 डिग्री पे प्रेशर क्या बन गया? 70.183। 70.183, ठीक है जी। अब और आगे हमें वॉल्यूम का वो कहेगा, तो वॉल्यूम उसने जिस चीज़ का कहा होगा वो मैं खुद ही देख लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि उसने वॉल्यूम किस चीज़ का कहा हुआ। सपोज जो हमें वॉल्यूम का हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक उसने कहा हुआ है, ठीक है जी। वॉल्यूम टैंक का जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करो, और टैंक के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो सैचुरेटेड लिक्विड मौजूद है ना। तो ठीक है जी, मैं इस पे जब देखता हूँ तो मुझे पता चला कि टैंक के अंदर सैचुरेटेड लिक्विड। आप मुझे ये बताएं कि स्पेसिफिक ये जो वॉल्यूम है मैंने उसको हाईलाइट किया है। स्पेसिफिक वॉल्यूम के दो कॉलम्स हैं, एक कौन सा कॉलम है? सैचुरेटेड लिक्विड VF और एक सैचुरेटेड वेपर VG, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि
कौन सा मैं टेबल देखूं, वीएफ वाला या वीजी वाला? सर वीएफ। वाला लिक्विड वाला। वीएफ वाला क्यों देखूं जी, क्या वजह क्या है? क्योंकि सर सैचुरेटेड सर लिक्विड। यस उसने सर, कहा हुआ है कि सैचुरेटेड लिक्विड है, बात समझ रहे हैं? उसने यस क्या सर। कहा? सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है जी, अदरवाइज मैं गलत भी देख सकता हूँ, सैचुरेटेड देख के मैं भागा भागा हूँ और वीजी वाला देख के क्वेश्चन अपना गलत कर लूँ। तो सैचुरेटेड, यस सर। सैचुरेटेड लिक्विड उसने कहा है, तो मैंने इसलिए वीएफ के वॉल्यूम को हाईलाइट कर लिया। लेकिन अभी इसमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जो वॉल्यूम का यूनिट है, ये मुझे बताएं, ये टेबल के अंदर जो मैंने वॉल्यूम को हाईलाइट किया है 0.001036, इसका यूनिट क्या है? सर मीटर के ऊपर सर मीटर केजी क्यूब यानी केजी। स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है जी, मीटर क्यूब पर केजी, क्यूबिक मीटर पर केजी यूनिट है, वो टेबल के टॉप पे लिखा हुआ है, उसको देख के कह रहे हैं स्टूडेंट ये जी, मैं उसको ये हाईलाइट, आपके सामने बुक है ना, ये स्लाइड पे नज़र आ रही है या नहीं? यस यस सर सर आ आ गया। ठीक है, तो मैंने क्यूबिक मीटर पर केजी को हाईलाइट कर, वहां पर अगर हम देखें ना, तो उसने वॉल्यूम पर यूनिट मैस नहीं हमें कहा, या स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं कहा, उसने सिंपल एक स्टेटमेंट यूज किया, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो अगर हम कोशिश करते हैं कि अगर हम उसे प्रॉपर क्यूबिक मीटर में, या जिसको आप मीटर क्यूब कह रहे हैं, उसमें अगर उसको वॉल्यूम बता दें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? अगर यस सर। लॉजिकली इसका अगर पर केजी अगर हम ख़त्म कर दें, यानी कि खुद से नहीं उड़ाना, किसी प्रॉपर वे से अगर ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। तो चलें, ये भी मेरे माइंड में है, क्योंकि उसने वॉल्यूम पर यूनिट मैस या स्पेसिफिक वॉल्यूम मुझे नहीं कहा था, उसने सिंपल वॉल्यूम की बात की थी। तो मैं देखता हूँ ज़रा कि मैं इस मामले में कुछ कर सकता हूँ या नहीं। तो चलें जी, आई होप सो कि वी आर बैक ऑन द स्लाइड, ऐसे ही है? यस सर। यस सर। यस यस सर। अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से जो चीज़ देखनी थी वो थोड़ी हम देख के आ चुके हैं, हमारे कॉन्सेप्ट अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं। ठीक है जी, अब इसको देखता हूँ मैं, जस्ट अ सेकंड। ओके जी, आपने पी सैचुरेटेड लिख दिया, 90 डिग्री के ऊपर 70.183 मैंने आपको दिखाया। अच्छा, बुक वाले एक अंदाज चेक करें, साथ में मेंशन किया हुआ टेबल A4, हम मेंशन करेंगे इसको, बड़ा क्लियरली नोट डाउन करें कि हमने टेबल नंबर साथ में मेंशन करना है, और जहाँ पर रीज़न बताने की नौबत आएगी, अभी यहाँ पर रीजनिंग नहीं है, वहाँ पर हम रीज़न भी मेंशन करेंगे कि वाई वी आर चूजिंग टेबल A4। अभी तो उसने खुद ही कह दिया ना, सैचुरेटेड लिक्विड वाटर, अगर यहाँ पर एक वाटर का वर्ड लिख के पहले वाली सारी चीज़ अगर वहाँ से वो ख़त्म कर देता, तो हमें कोई ना कोई लॉजिक भी बतानी पड़नी थी कि वाई वी आर यूजिंग टेबल A4। अभी तो क्लियर है फ्रॉम द स्टेटमेंट, लेकिन अगर जहाँ पर लॉजिक की ज़रूरत होगी हम लॉजिक भी उसको प्रोवाइड करेंगे। ओके जी, फिर वो टेबल में गया और उसने ये वॉल्यूम देख लिया जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ था। ठीक है जी, यहाँ पर तक वो रुका नहीं है, क्योंकि उसने कहा था वॉल्यूम ऑफ द टैंक फाइंड आउट करें, तो उसने कहा ओके जी, नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है जी? मैस इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। नॉर्मल वॉल्यूम को क्या कहते हैं? मैस इंटू स्पेसिफिक। तो होगा क्या कि ये जो पर केजी है, मैस का जो किलोग्राम है वो यूनिट के किलोग्राम से कट जाएगा। अगर हम मैस को और स्पेसिफिक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? सिंपल क्यूबिक मीटर में आएगा। बात समझ रहे हैं? मैस और स्पेसिफिक यस यस सर। वॉल्यूम को सर। अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा, ये जो एंड वाली चीज़ है, ये हमने इसलिए कर ली है क्योंकि हमें मैस गिवन। बात समझे? यस हमें क्या सर। गिवन था? मैस। तो हम वन स्टेप अहेड चलेंगे। अगर हम कहीं से मैस कैलकुलेट कर सकते हुए या कोई अवेलेबिलिटी हुई तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास मैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कि डेटा में नहीं गिवन या किसी और तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते, वी आर अनएबल टू फाइंड, तो देन हम पर केजी में भी लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास ये चीज़ मौजूद है और हम कर सकते हैं तो फिर हमें करना चाहिए। ठीक है ना? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आई होप सो कि इसमें हमें कोई इशू नहीं। कोई ऐसा स्टूडेंट जी जिसको ये ना पता हो कि जिस सर हमें वर्गला के उस टेबल में ले गए, या सर ने अचानक से उस टेबल में ले गए, या ये वाला कॉलम क्यों लिया है, वो वाला कॉलम क्यों लिया है, क्योंकि मल्टीपल टेबल्स थे। आप मेरी बात से कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। कोई ऐसा मामला जिसमें जी दिल ना मान रहा हो जी ड्यूरिंग द नो सर। मेडिकल? नो नो सर। सर। अब नो सर। ठीक है जी, अब इसको एक मिनट ज़रा नेक्स्ट पे देखने के हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लर्निंग के लिए है जी।
जी, अब हमारे पास जो एग्जांपल गिवन है 3.2, उसके अंदर जो डेटा है वो किसी स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, लेकिन साथ में मैं थ्रू गूगल इसके स्टैंडर्ड यूनिट बता के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारे पास क्या है जी, अब पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स 2 क्यूबिक फीट। मैं इसको, ये वॉल्यूम का चूँकि यूनिट है, मैं भी इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। आपको स्टैंडर्ड यूनिट में आएंगे और आपने स्टैंडर्ड में ही सॉल्व करना होगा। आपको किसी चीज़ की कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको स्टैंडर्ड में डेटा मिलेगा और स्टैंडर्ड में ही आपने उसको यूटिलाइज करना होगा, राइट। सो हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स 2 क्यूबिक फीट, यानी कि ये वॉल्यूम है, ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर एट 50 psi। ठीक है, तो ये भला psi किस चीज़ का यूनिट होता है? टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, क्या है? चलिए प्रेशर का, प्रेशर का है सर। ठीक है जी, प्रेशर का यूनिट है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। 50 psi प्रेशर आगे लिखा भी हुआ, अकल वालों के लिए निशानी भी मौजूद ही थी। ओके जी, सो ये आपके पास अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है जी, जरा पढ़े मेरे साथ। क्या ये लिखा अगली स्टेटमेंट में, क्या फाइंड आउट क्या करना? डिटरमाइन द टेम्परेचर और मास ऑफ वेपर ओके, अच्छा जी, ये 2 क्यूबिक जो है वो हमारे पास जी 0.0566 जो है वो क्यूबिक मीटर है। और ये मैंने इसको किया गूगल ताकि मैं इसी डेटे को यूज़ करके अपनी चीज़ें आगे चला सकूं। अब 50 psi का भी देख लेते हैं कि जी वो क्या, हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द टेम्परेचर एंड मास ऑफ द वेपर इनसाइड द सिलेंडर। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो वो आपको उसने मास ऑफ द वाटर नहीं कहा, बड़ी क्लियर एक स्टेटमेंट यूज किया, मास ऑफ द वेपर इनसाइड द सिलेंडर। तो आपने खुद से देखना है कि वेपर के पोर्शन का मास फाइंड आउट करना है, और इससे पीछे पीछे भी जो चीज़ें यूटिलाइज करनी है वो वेपर से रिलेटेड मुझे चीज़ें यूटिलाइज करनी है, क्योंकि जो सैचुरेटेड रीजन होता है उसमें लिक्विड का पोर्शन भी होता है और वेपर का भी होता है। दैट इज अ मिक्सचर, सैचुरेटेड लिक्विड प्लस सैचुरेटेड वेपर। तो आपको यहाँ पे जो सैचुरेटेड वेपर है उससे रिलेटेड उसको डेटा प्रोवाइड करना है, राइट। आपको ओवरऑल सैचुरेटेड लिक्विड का या इन कंबाइंड डेटा प्रोवाइड नहीं करना। ये जब करेंगे थोड़ी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ डाटा की रीडिंग की हद तक कि हमें क्या करना है, जब प्रोसीजर देख लेंगे तो थोड़ी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब हमारे पास जो प्रेशर है उसको भी देख लेते हैं कि वो psi वगैरह में क्या होता है। ये जो 50 psi है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ रहा है जी 344,738 ना, 344 और 738, ये पास्कल के अंदर मेरे पास यूनिट है। तो अगर मैं इसको किलो पास्कल में लेके जाऊं तो क्या लिखूं? चलिए 344.7 45 तक ही लिख देते हैं, ठीक है। यस सर, आगे खुद ही हो जाएगा, तो दैट इज किलो पास्कल। सो एनी हाउ अगर मैंने उसको करना हो तो मैं उसको कर सकता हूँ। खैर, सो अब मुझे ये कि मुझे देखें कि टेबल कौन सा यूज करना। सबसे पहले सब्सटेंस कौन सा है? वाटर। क्या जी? वाटर ही है, यानी कि गैसेस, रेफ्रिजरेंट, वाटर, उनमें मेरे पास आइडेंटिफिकेशन होगी कि हमें वाटर टेबल को यूज करना। ठीक है जी। सो अब वाटर के अंदर 3 चीज़ें, सैचुरेटेड टेबल, सैचुरेशन टेबल भी है, और कॉम्प्रेस टेबल भी है, सुपरहीटेड टेबल भी है, ऐसे ही। तो इन तीनों में से मैं कौन सा टेबल यूज करूं, सैचुरेटेड वाला, सुपरहीटेड वाला या कॉम्प्रेस? सैचुरेटेड वाला सर। ठीक है जी, सैचुरेटेड वाला इसलिए कि उसने खुद से बता दिया है कि ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर। समझ लगी बात? यस सर। सैचुरेशन की उसने हिंट खुद से दे दिया, ठीक है। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं टेबल में जाता हूँ और टेबल में जाके उस प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर देख लेता हूँ, क्योंकि उसने लिखा हुआ डिटरमाइन द टेम्परेचर।
अच्छा एक और चीज़ है, मैं सेचुरेशन टेबल के अंदर भी दो होते हैं, एक टेम्परेचर टेबल होता है और एक प्रेशर टेबल होता है। तो अभी मेरे पास डेटा में प्रेशर गिवन है या टेम्परेचर गिवन है? प्रेशर है सर जी। तो फिर मुझे इखलाकन प्रेशर टेबल में जाके वैल्यूज फाइंड आउट करनी चाहिए या टेम्परेचर टेबल में चला जाऊँ? प्रेशर टेबल में जाना चाहिए, इसलिए उसने टेबल के साथ क्या मेंशन किया हुआ है, A5। पहले क्या किया हुआ था, A4 मेंशन किया हुआ था। ओके जी, सो इसका ये चीज़ नोट डाउन रखिएगा कि इसका जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली 281 फ़ारेनहाइट में है हमारे पास। ओके जी, जब मैं जाता हूँ अब टेबल के अंदर, तो जो किलो पास्कल के अंदर प्रेशर हमने देखा है दैट वाज 345। ठीक है, वो आपको गूगल मैंने उसे यूनिट कन्वर्ट करके देखे थे, कोई बात नहीं, जब हमें एसआई में दिया होगा हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो हमें वो वाला इशू नहीं रहेगा। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास 345 के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ ना तो मेरे पास प्रेशर नहीं गिवन, मुझे 325 गिवन है, 350 गिवन है और 375 गिवन है। ये जो टेबल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ टेबल A5 सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल है। ठीक है जी, तो उसके अंदर हमारे पास 345 बनता था, तो 345 के अकॉर्डिंगली फ़िलहाल हमारे पास वैल्यूज नहीं। अब इस केस में क्या करना चाहिए या क्या करना होगा? ओके जी, सो फॉर मैं आपको इस फॉर्मूला का नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे ही हम पांचवी या छठी एग्जांपल करेंगे मैं आपको वैल्यूज़ के बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे आप किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 345। तो आपके पास या तो 325 पे डेटा है या 350 पे डेटा है। आपका जो 345 है वो 25 और 50 के इन बिटवीन लाई कर, ऐसी चीज़ है। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको वो स्लो वाला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is equal to y minus y1 divided by x minus x1। ठीक है, उसके थ्रू एग्जैक्ट हम एज इट इज, इवन दो के फ्रैक्शंस के अंदर भी उसी तरह का आंसर आ रहा होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अगर इन बिटवीन आ जाए तो डेटा कैसे फाइंड आउट करना। ठीक है, सो अभी सो फॉर बगैर परेशानी के हम ये देख लेते हैं। सपोज हम ये करते हैं ज़हन में कि हमारे पास 300 सपोज 50 वैल्यू थी, तो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, सपोज उसका आंसर आ रहा है 138 के करीब, और अगर 325 हो तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा होगा 136, और हमारा आंसर इनके दरमियान में आएगा कहीं। ठीक है जी, और एक और चीज़, ये जो मैंने अभी शॉर्टकट बताया है या वैसे समझाने के लिए बताया, हमने ऐसे नहीं करना, हमने एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी, जो कि मैं आपको एक दो एग्जांपल्स के बाद ये जो फॉर्मूला मैंने बोला उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसको सिखाऊंगा कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, और हमने सही आंसर निकालना है। आपने ये नहीं कहना कि उस दिन आपने कहा था जी 325 है, 350 है जी, 345 दरमियान में आ रहा है, तो ये जी मैंने दरमियान में लिख दिया। ठीक है, तो ये मेक श्योर करें, ये ना कोई आज का लेक्चर ले रहा और वो वाला लेक्चर मिस कर दे और हवाला दे दी उस दिन आप ये कह गए थे, तो ऐसी बात नहीं है। तो वो प्रॉपर आपको बताऊंगा कि आपने एग्जैक्ट वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है। सो एनी हाउ जी, हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्ट टेम्परेचर के। ठीक है जी, सो ये मैं टेम्परेचर का तो अब इशू नहीं रहना चाहिए। अब आगे बात आती है वॉल्यूम की। ठीक है, ये क्लियर है ना चीज कि मैंने टेम्परेचर को किस तरह फाइंड आउट किया, ये आपको यस सर। ठीक है, ओके जी। Yes, अब sir. बात आती है वॉल्यूम और सॉरी मैस ऑफ द वेपर की। किसकी बात आई है? मैस ऑफ द वेपर। अब मसला ये है कि अगर मैस ऑफ द वेपर को मैं देखूं तो मैस का तो फिलहाल आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन एक चीज हो सकती है कि ये जो वेपर का वॉल्यूम है ये वाला, ये जिसको मैंने दायरा लगाया वो वेपर का वॉल्यूम होता है, और जिसको मैंने कुछ नहीं किया खाली छोड़ दिया वो आपके पास क्या चीज़ होती है, वो आपके पास लिक्विड का वॉल्यूम। किस चीज़ का वॉल्यूम है? लिक्विड का। तो लिक्विड के वॉल्यूम वेपर के वॉल्यूम को मैंने क्यों इसको सर्कल किया, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरी हेल्प कर सकता है, क्योंकि मैंने मास ऑफ द वेपर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अगर मुझे कोई वॉल्यूम रिक्वायर होगा कहीं फॉर्मूला में तो वेपर वाला वॉल्यूम ही यूज करना बेहतर रहेगा, ना कि लिक्विड वाला वॉल्यूम। तो उसको देख लेते हैं कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये भी देख लेते हैं। सो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैंने एक वॉल्यूम को छोड़ के दूसरे पे सर्कल क्यों लगाया। उम्मीद है कि ये तो चले चीज़ आपको क्लियर होगी। अब मैं अपनी एग्जांपल पे वापस आ जाता हूँ जी।
ओके जी, मैं एक सर्टन प्रेशर पे गया और मुझे पता चल गया जी टेम्परेचर क्या है। ठीक है जी, मैंने टेम्परेचर पे टिक मार्क लगा दी और मुझे टेबल A5 पे भी मैं पहुंचा हुआ था, उसकी भी एक वजह थी। फिर मैंने दूसरे पॉइंट पे देखा कि मैं उस प्रेशर पे मैंने क्या किया कि मैंने वॉल्यूम नोट कर लिया। कौन सा वॉल्यूम मैंने नोट किया था? मैंने मैस वॉल्यूम ऑफ द वेपर नोट किया था, जानबूझ के VG वाला, VF वाला नहीं नोट किया था। वजह ये थी कि वो मैस ऑफ द वेपर में इंटरेस्टेड था। तो अब जेन में ये भी आ सकता है कि वो मैथ्स पूछ रहा है, सर वॉल्यूम नोट डाउन करवाने, अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा कैसे क्यों करूं। सो जो आपके पास मैथ्स का फॉर्मूला है उसको आप लिख सकते हैं कि नॉर्मल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। मैथ्स का जो फॉर्मूला है उसको आप लिख सकते हैं नॉर्मल डिवाइडेड बाय, आया कहाँ से? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है आपके पास? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है नॉर्मल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मैथ्स, ऐसे ही। यस तो नॉर्मल वॉल्यूम जो है वो आप देखें, आपको डेटा में गिवन है 2 क्यूबिक फीट, उसको जो भी हमने कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो देखें कि आप स्पेसिफिक वॉल्यूम अभी टेबल से नोट डाउन आपने करवाया, मैंने आपको यस सर। वॉल्यूम वेपर का मैंने टेबल से आपको नोट डाउन करवाया, एक वॉल्यूम को छोड़ के दूसरे को नोट डाउन करवाया था। तो पीछे तीसरी चीज क्या बची है? मैस। मैस यस आपने नोट कर ली, समझ लगी ना बात की? यस सर। ठीक है। सो अब इसने LBM पाउंड मैस में लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि ये सारा सवाल भी उसमें कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि प्रेशर, अब देखें दोनों एग्जांपल्स के साथ, एक में प्रेशर गिवन था, एक में टेम्परेचर गिवन था। तो वो जो टेम्परेचर या प्रेशर का आखिरी लफ्ज़ होता था वो अब आपको समझ लग गई कि ये क्या मतलब है। एक और भी आप चीज़ देखेंगे कि जब आप थोड़ा आगे स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, आप देखेंगे कि सिर्फ सैचुरेशन वाले टेबल्स के साथ प्रेशर या टेम्परेचर का वर्ड आता है, सुपर हीटेड या कंप्रेस के साथ वो वर्ड भी नहीं होता। टेबल्स की जो हेडिंग्स हैं, इसको चाहे वैसे कहीं नोट कर लें अपने माइंड में या कॉपी पे, वहाँ पे जब आप देखेंगे या फिर ऑब्जर्व करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो चैप्टर है इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं एट द मोमेंट वो चीज़ फेंकता हूँ जो कि समझ आ जाए फ़िलहाल, जिसकी इंटरलिंक बनता हो। क्योंकि मैं तो साफ ज़ाहिर है ये सारे चैप्टर्स मेरे माइंड में, तो वो नॉलेज वाइज मेरे माइंड में तो काफ़ी सारी चीज़ें स्कैटर्ड है, फिर ये एक चीज़ को पकड़ूँ तो 20-20 मिनट निकल जाएं। लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त वो बात करनी होती है जितनी को यूटिलाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल वो जैसे मैंने फार्मूले वाली चीज़ छोड़ी है, वो अगर अभी बता देता तो आपके लिए एक नया कट्टा खुल जाता। ठीक है, वो एक मीम भी है ना कि एक बंदे ने किसी पूछा, उसने कहा जिंदगी एक कट्टा एक खोले तो एक बंद और दूसरा खुल जाता। सो अगर मैं अभी वो आपको फार्मूला बता देता तो आधों ने कहना था लो जी इसमें तो स्लो वाला फार्मूला भी आ गया और इसमें मैथ भी आ गई और इसमें पता नहीं क्या कुछ हो गया। तो अभी बिल्कुल चीज़ों को सिंपल रखने के लिए आपको समझा भी दिया और एक इशारा भी दे दिया कि ये किसी मुकाम पे हमने जो है वो करना है। तो आज के लिए आपने क्या करना है कि ये जो 2 एग्जांपल्स हैं इसको अच्छी तरीके से जाके करना है, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है उसे वैसे नोट डाउन कर लें और उसको देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या वो हमारी क्यूरीज एड्रेस हो रही है नहीं हो रही। लेकिन एटलीस्ट ये 2 एग्जांपल्स आप लोगों ने करनी है। तीसरी को चाहे पढ़ लेना, करने की कोशिश करना, हो ना हो बात की बात है, मैं उसको करवा दूंगा, लेकिन आपने अटैम्प्ट करनी। और अगर 2 मोटी मोटी बातें, और अगर लेट से आप ये कहते हैं कि ठीक है वो आखिरी दिन कर लेंगे या ये वो, तो अब वो वाला स्टेप है कि आपको पहले साथ पढ़ा या नहीं पढ़ा, अब आपको साथ साथ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे ये चीज़ें सारी समझ आ गई, वो स्किप कर देंगे, बिल्कुल ज़ीरो पे आप आ जाएंगे। तो अब आपकी अपनी मर्जी है कि आपने क्या करना है। आप आज़ाद हैं मुकम्मल तौर पे जी, ना भी पढ़ें चाहे एक दिन ना पढ़ें मेरी तरफ से, तो लेकिन वो नुकसानदेह चीज़ है। अब ये अभी इस पे मैंने 3 को लेक्चर लगाने हैं इस चैप्टर पे, और फिर मैंने इसका क्विज़ भी रखना है। तो आप इसके साथ साथ प्रेपरेशन करें, फिर हम क्विज़ के लिए साथ एक टाइम डिसाइड करेंगे। तो अभी के लिए जो है ना वो आज के लिए इतना ही। कोई अगर कोई क्यूरी वगैरह है तो ठीक है कर लें, नहीं तो मेरी तरफ से जो लेक्चर है वो वैसे एंड सर हो मेरी चुका है। अटेंडेंस नहीं हुई अभी। कौन सा, किसकी अटेंडेंस नहीं? मुकरब अहमद 011। हाँ जी, तो अभी मुकरब साहब लगा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है वो फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर अंदर सब ने ज्वाइन करना है। ठीक है जी, ये ओके सर। हाँ ठीक है जी, और तो कोई इशू नहीं है सर। मेरी भी मेरी वाला कौन भी है सर 024 अब्दुल सुभान सर, मेरा कनेक्ट नहीं था हो रहा।
ये नेट की भी कोई मेहनत अल्लाह करनी, इसको कहें भाई कनेक्ट हो जाया करें, सर अटेंडेंस लगा रहे थे, ठीक है इंशाल्लाह अगली दफ़ा हो जाएगा अगर आप ऐसे कहेंगे ना, ठीक है। जी सर ठीक। एटलीस्ट आपको पता लग गया किसको अगली दफ़ा कनेक्ट करवाना टाइम पे, ठीक है। जी सर ठीक है। हाँ ठीक है, बात बहुत करें मान जाती होती हैं चीज़ें, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज।